भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गन्ने का रेट देश में सबसे अधिक करने पर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। वहीं किसान हित के कामों को लेकर कांग्रेस को चुनौती दी और केजरीवाल पर भी निशाना साधा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों को धनतेरस और दीपावली की बधाई दी, उनसे मुलाकात कर समस्याएं जानी। वहीं उन्होंने सीएम का आभार जताते हुए कांग्रेस, केजरीवाल और नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। सबसे पहले वायु प्रदूषण पर जेपी दलाल ने कहा कि अब तो एनसीआर में इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पंजाब के मुकाबले महज 7% ही पराली की आगजनी हुई है, क्योंकि हमने पराली प्रबंधन की व्यवस्था की और किसानों ने सहयोग किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में प्रदूषण के लिए किसान नहीं, बल्कि वहाँ की सरकार की नाकामी है। आज तो एनसीआर के अंदर इंद्र देवता की मेहरबानी हो गई है। बूंदाबांदी होने से प्रदूषण काफ़ी कम हुआ है और मैं हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। हरियाणा में बहुत ही इक्का दुक्का घटनाएं घटी हैं और ये रिकॉर्ड हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा और बहुत सारी हमने योजनाएं बनाई, जिससे किसानों को मशीनरी दी, किसानों को DSR विधि से धान बोने के लिए 4,000 रुपये दिए, धान ना बोए उसको 7,000 रुपये दिए, 80,000 के आसपास हमने मशीनरी दी और पराली के लिए हमने जो खपत के इंतजाम किए और उससे एक फ़ायदा हुआ है कि बिल्कुल पंजाब से 7% हमारे यहाँ आगजनी की घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में गन्ने के रेट बढ़ाने के बाद भी कांग्रेस के आरोपों पर कहा, कांग्रेस को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने 9 सालों में किसानों को 15 से 16 हजार करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए हैं और हर फसल के दाम 1.5 से 2 गुना बढ़ाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने 10 साल में 5-5 रुपए मुआवजे के चेक दिए थे और 10 साल में प्रदेश के किसानों को महज 2,000 करोड़ रुपए ही मुआवजा दिया गया था। कांग्रेस को सारे आंकड़े बताने चाहिए कि वो 5-5 रुपए के चेक देते थे। उन्होंने जो है बीमा राशि कितनी दी थी वो बताना चाहिए। हमने 7,500 करोड़ रुपये दिए हैं। उन्हें प्रधानमंत्री जी के पैसे जो है वो 4200 करोड़ रुपये दिए हैं। हरियाणा सरकार से जो किसानों को 4,000 करोड़ रुपये खराबे के दिए हैं। हमने अपनी टाइम में लगभग 15-16 हजार करोड़ रुपए तो किसानों को दे चुके हैं। कांग्रेस ने 2,000 करोड़ रुपये नहीं दिए। बाजरे का भाव देखिए, सरसों का भाव देखिए, कपास का भाव देखिए, हर चीज़ों के भाव लगभग 1.5 गुना हो चुके हैं। गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक हमारा है और एक अच्छा काम हमने किया है कि 2 साल का भाव अभी निर्धारित कर दिया, क्योंकि गन्ना 2 या 3 साल की फसल होती है और इसका मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। बाकी कांग्रेस को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि कांग्रेस के वक्त में किसानों का बहुत शोषण हुआ है। वहीं बिहार के सीएम के विवादित बयान को उन्होंने शर्मनाक बताया और कहा कि पूरा देश थू-थू कर रहा है। जेपी दलाल ने कहा कि लगता है नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वहीं केजरीवाल द्वारा ईडी की कार्रवाई पर उठाए गए सवालों को लेकर जेपी दलाल का कहना कि केजरीवाल ने झूठ और धोखे से पार्टी बनाई और अपने बयानों को लेकर बार-बार माफी मांगी। उन्होंने कहा कि रोहतक आकर प्रदूषण और SYL पर केजरीवाल चुप रहे। जेपी दलाल ने कहा कि केजरीवाल का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बीजेपी सरकार और सीएम मनोहर लाल को किसान हितैषी बताकर कांग्रेस और केजरीवाल को निशाने पर लिया। देखना होगा कि कांग्रेस और केजरीवाल की तरफ से आने वाले दिनों में क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।